जय हिंद, नमस्कार किसान साथियों। अगर आपकी ये आलू लगी हुई है या आपके खेत पर गेहूं लगे हुए हैं, लहसुन है या मटर है, तो इस वीडियो संक्षेप में रख रहा हूं। एक एक बात को ज़रूर गौर कर लीजिएगा। समसामयिक परिचर्चा आलू, गेहूं, मटर और लहसुन में क्या करें। तो किसान साथियों, इस समय आलू की फसल आपकी 60-70 दिन की हो गई होगी, तो बढ़वार को रोकिए। और अगर ग्रोथ कम है तो पहले मेरी बात को सुन ले। अगर ग्रोथ कम है तो आप 05234 बायोविटार ह्यूमिक एसिड का स्प्रे दीजिएगा। एक टंकी में 100 ग्राम 05234, बायोविटा 30 ml, ह्यूमिक एसिड 15 ग्राम। ये 3 सूत्र आपका गेहूं, आलू, मटर, लहसुन, चारों में ये 3 सूत्र को ज़रूर लगा के देखें। पहला सूत्र हो गया, इस समय आपको देना, आप 19-19 नहीं दीजिएगा। गेहूं में भी आपको जो देना है 05234 बायोविटार ह्यूमिक एसिड, सूत्र नंबर 1। सूत्र नंबर 2 हो गया इसाबियोन, एंट्राकोल और बोरोन। इसाबियोन 30 ml, एंट्राकोल 30 ग्राम, बोरोन 20 ग्राम एक टंकी में दे करके स्प्रे दीजिएगा। तीसरा जो सूत्र है वो अंडा, छाछ, गुड़ और ग्लूकोन डी का स्प्रे लीजिएगा। ये तो हो गया हमारा पोषण की बात। अगर बढ़वार ज़्यादा हो गया है गेहूं में या आलू में, तो आप इसमें जो है लिहोसिन या कल्टार ज़रूर लगाइएगा। तो देखिएगा कि आपका फसल की उपज अच्छे मिलेंगे। आलू के पौधे अगर ज़्यादा लंबा हो गया तो नीचे बैठेंगे कम। अब बात आती है कि जिनका माने पाला उला से डर लगता है, गेहूं में भी या आलू में भी या लहसुन में भी, ये कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन को चला लीजिएगा। कॉम्बिनेशन नंबर 1 पहला है आपका जो है हेक्साकोनाजोल लीजिएगा 30 ml 15 लीटर में, और 40 ग्राम M45, और उसके साथ फिप्रोनिल दे करके आलू में, गेहूं में आप मारिएगा तो वो बढ़वार को रोक देता है और साथ ही दाग धब्बे से मुक्ति दिलाता है। जिनको पाला उला से ज़्यादा डर लगता है तो ये कॉम्बिनेशन आपका पाला से भी बचा देगा। हेक्साकोनाजोल, M45 और फिप्रोनिल। और ज़्यादा आपको अच्छा चाहिए तो करजेट 30 ग्राम, जम्प्रो 30 ml और फिप्रोनिल या इमिडाक्लोरोपिड दे के मारिएगा। एकदम आपका आगे पीछे झुलसा कुछ नहीं आएगा। तो आलू में कंद को अगर हमें बढ़ाना है तो इसाबियोन, एंट्राकोल, बोरोन यही इस समय देना ज़्यादा अच्छा है। 0050 का स्प्रे आप बार बार लेंगे तो गेहूं वगैरह में अच्छे होंगे। गेहूं के किसान साथियों के लिए मैं एकदम स्पेशल बोलूँगा कि आप एक बार इस समय हाइब्रिड खाद ज़रूर चलाइएगा। वीडियो चैनल से खोज करके ज़रूर देख लीजिएगा। नए किसान है तो ज़रूर से ज़रूर चलाइएगा। और ये जो 3 पोषण का कम्बो बताया हूँ, इनके सहारे आप गेहूं में बेहतर कर सकते हैं। कल्ले को बढ़ाना है तो नीचे हाइब्रिड खाद दे दीजिए, 05234 का स्प्रे लीजिए, और जब बढ़वार हो जाए ठीक ठाक तो मार दीजिए आप कल्टार या लिहोसिन। देखिएगा कल्लों की भरमार होगी। अगर गेहूं में पीलापन दिख रहा है तो एमी स्टार टॉप 1 ml, एंट्राकोल 3 ग्राम और फिप्रोनिल मिला करके मार दीजिएगा तो गेहूं में पीलापन नहीं रहेगा। और अगर आपको जिंक की कमी के कारण पीलापन है तो सिंचाई के बाद 1 एकड़ में 20 किलो यूरिया, 3 किलो जिंक मिला के छींट दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लहसुन की तरफ। बेटा ऑफ करिए, लहसुन की तरफ रोकिए। अब बात आते हैं किसान साथियों कि ये लहसुन की बात हम कर रहे हैं कि भेरू मालवीय जी, यह वीडियो खास करके मैं आपके लिए बना रहा हूं, या जो भी किसान बड़े पैमाने पर लहसुन किए हैं तो ज़रूर मेरी बातों को आप गौर करके सुन लीजिएगा। सबसे पहले मालवीय जी, आप इसमें हाइब्रिड खाद लगाइए। हर 10 दिन पर कुछ खाना दीजिए। 05234 बायोविटा को पानी के साथ 1 एकड़ में 3 किलो 05234 और 1 किलो ह्यूमिक एसिड को घोल करके चलाइए। पहला काम हो गया, हाइब्रिड खाद दे दीजिए, 05234 चलाइए। अब आते हैं कि रस चूसक को आप नहीं रोक पा रहे हैं तो पानी के साथ जदाम सल्फर 1 एकड़ में 4 लीटर और फिप्रोनिल आपका 800 ml
4 लीटर जदाम सल्फ़र और फिप्रोनिल 800 ml पानी के साथ चला दीजिए। ऊपर जो आपको स्प्रे लेना है वो लीजिएगा, एकदम एक्सीलेंट चीज़ को लेना होगा, वो आपका एक्सपोनस ही लेना होगा। रस चूसक कीड़े जब बेकाबू हो जाए, आपके फसल को ख़राब करने लगे, तो एक्सपोनस लीजिए, नहीं तो आप सिमोडिस लीजिए। और सिमोडिस के साथ एक तारा मिलाइए, देखिएगा रस चूसक कीड़े को टाटा बाय बाय बोलना होगा आपके खेत से। तो रस चूसक कीड़े को भगा दीजिए, नीचे पोषण अच्छा तरीके से दीजिए, और अन्यथा कंद नहीं बैठेंगे। जब कंद बैठने की कगार पर मेरा ये देखे हो गया है, तो इस समय अब 0050 को देना ही पड़ेगा, स्प्रे में भी और पानी के साथ में भी। तो आपको बस, और फंगस के लिए जो आप चलाएंगे वो करजट और जंप्रो ही चलाइए, इसमें देखिएगा बेहतरीन होगा। और नहीं तो सस्ते में चलाना है तो हेक्साकोनाजोल प्लस मैंकोजेब चलाइए। तो सिद्धांत बस इतनी सी है कि रस चूसक कीड़े को हम दूर कर दें, फंगस को दूर कर दें और खाना अच्छा दे दें। तो यही आपको फॉलो करना है मालवीय जी। चलिए आगे बढ़ते हैं किसान साथियों की मटर। जिन किसान साथियों ने मटर लगाए हैं, रस्ट का डर सता रहा है, बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं, 0050 का स्प्रे लेंगे तो कम से कम रोग बीमारियां आएंगी। 0050 100 ग्राम प्रति टंकी और उसके साथ ह्यूमिक एसिड 15 ग्राम देके स्प्रे दे दें। एक किसान साथी ने कल ही मुझे फ़ोटो डाला था, तो आपको बात बता रहा हूँ, आप इसमें हेक्साकोनाजोल और मैंकोजेब ही दीजिए, रस्ट आने नहीं देगा। आपको आगे रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मटर में पोषण के लिए अंडा, छाछ, गुड़ और ग्लूकोन डी ही रामबाण चीज़ है। और मटर में जो इंसेक्टिसाइड के रूप में आप जो है इमिडाक्लोरोपिड ले लीजिएगा। तो किसान साथियों, संक्षिप्त में रख रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। आशा करते हैं कि आप इन फसलों को सही समय पर सही रणनीति अपनाएंगे। जय हिंद, नमस्कार।